नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिन भर की कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं। ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामनगरी में आज योगी कैबिनेट देखने को मिलेगी, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी को लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या मास्टरमाइंड वाकई में अंदर हो चुका है या अभी और कुछ जो खुलासे हैं वो होने बाकी हैं। हल्द्वानी का भी जिक्र करेंगे, लेकिन बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ का दौरा और मेगा सौगात एमपी की जनता को पीएम देने वाले हैं। और चौथी बड़ी खबर, एनडीए का टेस्ट है, हलचल बड़ी है। बिहार में कल फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले आज सियासी हलचल देखने को मिल रही है। और 5वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि त्रिशंकु सरकार की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में किसे कमान मिलेगी, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर में रहने वाली है और इनसे जुड़ी हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए आज योगी कैबिनेट पहुंचने वाली है। रामलला के दर्शन करेगी, बकायदा बसें, लग्जरी बसें लखनऊ से रवाना होंगी, जिसमें जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे और दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंचेंगे। इसके साथ ये भी आपको बता दें, न सिर्फ योगी कैबिनेट बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी चूंकि आमंत्रण दिया गया था, तो आरएलडी के विधायक भी साथ में मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी टीम योगी। करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रहने का कार्यक्रम है, क्योंकि अयोध्या में करीब 4 घंटे तक रहेंगे, अयोध्या धाम के दर्शन करेंगे। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। रामलला दरबार में सरकार है, रामलला दरबार में सरकार आज पहुंचने वाली है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया है। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहने वाला है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब योगी कैबिनेट रामलला के दरबार में होगी। लेकिन सबसे पहले लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राघवेंद्र भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पहले अजय का यहां पर रुक लेते हैं। अजय, योगी कैबिनेट आज रामलला के दरबार में होगी, लगभग क्या पूरी तैयारियां रखी गई हैं? कितने बजे जो बस है वो लखनऊ से निकलने वाली है अयोध्या धाम के लिए? कैसी तस्वीर और क्या अपडेट? बढ़कर योगी कैबिनेट से आगे बढ़कर इस बार पूरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा अयोध्या पहुंच रही है, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक और एमएलसी जो है बताया गया 100 एमएलसी हैं, इन सबको आमंत्रित किया हुआ है विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने। और इसी आमंत्रण के हिसाब से यहाँ पर तैयारियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई है विधानसभा के सामने, जैसा कि जिक्र कल के उस प्लेटर में किया गया था कि इसी गेट के सामने वो बसें लगाई जाएंगी। आप बसों को जो बसें हैं वो अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। कुर्सियां देखेंगे, साथ ही इंतजाम किए गए कि जब वो विधायक यहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए कुछ जो स्नैक्स है, फूड पैकेट्स हैं वो रखे गए हैं, पानी की बोतलें रखी गई है, प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है। कुछ देर में चाय कॉफी भी लगेगी। और महत्वपूर्ण क्या है, जो बसें हैं वो बसें अब तक यहाँ पर लगाई नहीं गई हैं। जो पहले से पूर्व निर्धारित समय तकरीबन 8 से 8:30 बजे का जो बताया गया है विधायकों के यहाँ पहुंचने का, जिसके बाद जो बसें हैं यहाँ से उन्हें लेकर अयोध्या के लिए निकलेंगी, वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर लगातार हाई जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो देखने को मिलने। एक बार सड़क की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खास जो सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो अब से कुछ देर में, जैसा कि जब ये 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, कई जो विधायक थे उन्होंने विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा, समाजवादी पार्टी के विधायकों तक ने पत्र लिखा और कहा कि इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के इंतजाम किए जाए, तमाम जो विधायक है उत्तर प्रदेश के वो पहुंच पाए। तब ये बात हो नहीं पाई। सतीश महाना ने इस सत्र की शुरुआत में, जो विधानसभा के स्पीकर है, ये बात कही कि हम सभी विधायक एक साथ चलते हैं, रामलला के दर्शन करके आते हैं। अखिलेश यादव से भी नोकझोंक में उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी। अखिलेश यादव ने इसके जवाब में कहा कि हम जाएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे, आपके बुलावे पे नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें विधानसभा में देखने को मिली। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में है, विधानसभा में है, विधान परिषद में है, इस विधानसभा में है, जिसके सामने हम मौजूद हैं, वो आज दर्शन करने के लिए होंगे और एकत्रित होकर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। राघवेंद्र भी हमारे साथ है, राघवेंद्र का भी यहाँ पर कर लेते हैं। राघवेंद्र, ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, अयोध्या धाम सभी एमएलसी पहुंचेंगे, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर, जिसने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लगातार सपा की तरफ से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बैकस्टेप लेती हुई हर कार्यक्रम का बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है।
देखिए, दो फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में विधानसभा का सत्र था, जब हमने समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मैंने अखिलेश यादव से सवाल किया, शिवपाल सिंह यादव से सवाल किया, मैंने मनोज पांडे से सवाल किया, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया। सभी ने गोलमोल जवाब दिया भगवान राम के नाम पर। मैंने कहा कि आप कब जा रहे हैं, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने आपको निमंत्रण दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सभी विधायक, सभी सांसद नहीं पहुंच पाए थे। प्रधानमंत्री ने निवेदन किया था कि आप घर से ही कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि अयोध्या में भीड़ नहीं बढ़ाना है। लेकिन सब उत्सुक थे रामलला के दर्शन के लिए, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष और मनोज पांडे जो पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राकेश बहादुर जी, उन्होंने पत्र भी लिखा था, पहले डिमांड भी किया था, लेकिन बाद में जब पूछा गया तो वो अपनी बात से मुकर गए और गोलमोल सभी लोग जवाब दिए। लेकिन सतीश महाना अपने सारे विधायकों को पत्र लिख चुके हैं, सब जा रहे हैं। बीजेपी के सारे सहयोगी दल के जो विधायक है वह भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसमें विधानसभा मार्ग पर हूं, जिस विधानसभा मार्ग को पूरी तरह से चारों तरफ से बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। सुबह से ही यहां पर स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगातार यहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, पूरी सफाई कर दी गई है, अच्छे से सफाई की गई। एक तरफ लोक भवन है, दूसरी तरफ विधानसभा है, और सुरक्षात्मक दृष्टि से यहां पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। कोई भी बाहर का वाहन अंदर नहीं आ सकता है, और यहां पर एम्बुलेंस भी एडवांस में बुला लिया गया है, ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो उसका उपयोग हो सके। तो कुल मिलाकर बसों का इंतजार है। लग्जरीज बसें आने वाली हैं, 10 बसें आएंगी, जिसमें सभी जो माननीय है, चूंकि निमंत्रण सबको गया है, इच्छा पर है कौन आता है कौन नहीं आता है, कोई अनिवार्य नहीं है कि सबको चलना ही है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सबको बुलाया है, जितने भी सदस्य होते हैं सबको निमंत्रण दिया है राघवेंद्र। लेकिन कुछ हैं जिन्हें शायद इस न्योते को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है और वो वहां जाना ही नहीं चाहते, यानी कि रामलला के दरबार में नहीं जाना चाहते। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, सीएम योगी अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ आज रामलला के दर्शन करने वाले हैं। इस दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहेंगे। आरएलडी के विधायक भी टीम योगी के साथ जाएंगे। हालांकि बात समाजवादी पार्टी से जुड़ी भी यहां पर कर लीजिए, जिन्होंने अयोध्या दर्शन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। रामलला के दरबार में योगी सरकार। राम नगरी में फिर जय जय सिया राम। आरएलडी का मिला साथ, समाजवादी पार्टी का बहिष्कार। बाईस जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला मौका है जब पूरी योगी सरकार रामलला के दर्शन करने अयोध्या धाम में मौजूद रहेगी। सीएम योगी अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी राजकीय विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री और विधायक लखनऊ विधान भवन से 10 लग्जरी बसों में अयोध्या जाएंगे। सुबह 11:30 बजे सभी मंत्री और विधायक अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ से लग्जरी बसों में अयोध्या पहुंचेंगे विधायक। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे सभी मंत्री और विधायक। करीब 4 घंटे तक अयोध्या में रुकने का कार्यक्रम तय है। दिलचस्प यह है कि रामलला के दर्शन कार्यक्रम में आरएलडी के सभी विधायक भी टीम योगी के साथ जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामलला दर्शन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी विधायक ने भी योगी सरकार के साथ अयोध्या जाने का ऐलान किया है। मैंने बुलाया तो सबको है, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। तो आस्था के ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप चलें या ना चलें। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपनी मान्यता है, अपने अपने इष्ट देवों को लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये रिक्वेस्ट करी गई कि जो भी चलना चाहता है तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आग्रह है, बिल्कुल उनके आग्रह को स्वीकार करके, अब क्योंकि हम लोग पहले से भी जाते रहे हैं, अध्यक्ष जी हम किसी दल पार्टी के नहीं होते हैं, सर्वसम्मति से हम लोग चुने हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। अब कुछ लोग पॉलिटिकल राजनीति करते हैं, उनकी अपनी भावना होगी।
कल ही विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो अयोध्या जाने से बच रहे हैं।